जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भगवान विष्णु का हयग्रीव जयंती कब है। भगवान विष्णु के प्रमुख 24 अवतारों में से हयग्रीव भी एक अवतार है। हयग्रीव जयंती हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को यानी रक्षाबंधन के दिन मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया था। हयग्रीव जयंती पर भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन की जाने वाली पूजा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। इस दिन पूजा पाठ करके आप भगवान हयग्रीव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हयग्रीव जयंती के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से युक्त हों, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें। भगवान गणेश और विष्णु भगवान हयग्रीव की पूजा करें। इस दिन विष्णु चालीसा विष्णु सहस्त्र का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। अंत में भगवान का ध्यान करते हुए प्रभु की आरती उतारें और किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना। हयग्रीव अवतार की कथा। भगवान विष्णु ने अपने इस अवतार में शत्रु के संहार के लिए शत्रु के सम्मान ही रूप धारण किया था। उसके इस अवतार का नाम हयग्रीव था। यह अवतार उन्होंने इसी नाम के एक दैत्य के संहार हेतु लिया था। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की एक रोचक कथा माँ लक्ष्मी के अभिशाप के साथ भी जुड़ी हुई है। कथा अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी के सौंदर्य को देखकर श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु लक्ष्मी जी को लगा कि उनके स्वामी उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। इस बात से वह बहुत आहत हुई और उन्होंने भगवान को अभिशाप दे दिया कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाए। लेकिन यह अभिशाप भी प्रभु की माया का ही एक अंग मात्र था। कालांतर में पृथ्वी पर हयग्रीव नामक एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका धड़ मनुष्य का और सिर घोड़े का था। माँ भगवती का एक निष्ठ भगत होने के कारण उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर निराहार और निर्जरा रहते हुए उनकी खूब तपस्या की। माँ भगवती हयग्रीव की तपस्या से प्रसन्न हुई और उसे वर मांगने को कहा। पहले तो दैत्य ने उसे अमरत्व का वर मांगा, परंतु जब देवी ने उसे यह वर देने से मना कर दिया, तब उसने देवी से कहा, हे देवी, आप कम से कम मुझे यह वरदान तो दे कि मेरी मृत्यु मेरे जैसे किसी के हाथों ही हो, कोई पूर्ण शरीर मेरी मृत्यु का कारण ना बने। तब देवी भगवती ने उन्हें यह वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, हयग्रीव को तो जैसे अब किसी का डर ही नहीं था, क्योंकि उसके जैसा किसी दूसरे जन्म का अब तक नहीं हुआ था। उसने प्रजापति ही ब्रह्मा से वेद छीन लिए और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देखते ही देखते पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन कोई भी उस हयग्रीव को परास्त करने में सक्षम नहीं था। तब सभी देवताओं को लगा कि अब तो सिर्फ श्री हरि ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। यह सोचकर वह सभी विष्णु की शरण में जा पहुँचे, परंतु भगवान विष्णु उस समय अपने धनुष की प्रचंड पर शिखर टिकाए अपने योग निद्रा में थे। तब प्रजापति ब्रह्मा ने नरमी नामक एक कीड़े को उत्पन्न किया ताकि वह प्रभु को जागृत कर सके, परंतु हुआ कुछ और ही। जैसे ही वह वर्मी ने धनुष का प्रचंड काटी, एक अद्भुत सी ध्वनि हुई और सहसा भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। इस विचित्र घटना के साक्षी बने देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की। उन्होंने प्रकट होकर उन सभी से शांत होने को कहा। माँ भगवती ने कहा, देव, यह सब श्री हरि की ही माया है। आप सब चिंता ना होकर श्री हरि के धड़ पर एक घोड़े का सिर लगा दें, जिसे भगवान का हयग्रीव अवतार होगा, जो दैत्य हयग्रीव का अंत करेगा। यह कहकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने घोड़े का सिर विष्णु के धड़ के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की उत्पत्ति हुई। इसके बाद दैत्य
हयग्रीव के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ। अंत में प्रभु ने हयग्रीव अवतार ने दैत्य हयग्रीव का संहार कर पृथ्वी को उसके अत्याचारों से सदैव के लिए मुक्त कर दिया। उन्होंने प्रजापति को वेद भी लौटा दिए और मुनियों की शांति से यज्ञ करने की विनती भी पूर्ण की। तभी से भगवान हयग्रीव को पूजा जाने लगा। भगवान हयग्रीव को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस अवतार से उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। इसमें उसका धड़ जहाँ एक मनुष्य का है और वहीं सिर एक घोड़े का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।